Good morning again. How are you? Welcome to my channel English is Easy with Madhu. Today's video is really interesting because we are gonna discuss pronunciation of the third letter of English alphabets, that is C. किसी किसी वर्ड में जिसमें सी होता है आप लोगों को डाउट होता है ना कि यहाँ इस सी को स रीड करना है या क रीड करना है, बट आफ्टर दिस वीडियो नो कन्फ्यूज़न. So let's begin the session. But before beginning the session, let me remind you there are 26 letters in English alphabets. Out of them, 5 letters are vowel. A, E, I, O, U. So इन 5 vowels को हटा दें, then 21 consonant बचते हैं. यानी कि अल्फ़ाबेट को हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. 5 वॉवेल्स हो गए AEIOU, बाकी बचे 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट हैं. और इन 21 कॉन्सोनेंट में Y को हम सेमी वॉवेल की तरह ट्रीट करते हैं बिकॉज Y गिव्स द साउंड ऑफ E एज वेल एज I. Y gives sound of E in the words like happy, gym, sorry, etc. And Y gives the sound of I in words like buy, fly, cry, etc. ठीक है, तो ये ई का और आई का साउंड बिल्कुल आई की तरह देते हैं. जो वॉवल आई होते हैं ना उसकी तरह देते हैं, इसीलिए हम इसको सेमी वॉवल में रखते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी, कि हम सी को स पढ़ें या क पढ़ें. तो when C comes in a word without a vowel with any consonant except H, then it is always read as क. यानी कि जब C बिना किसी वॉवल के किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ आए एक्सेप्ट H तो हम इसको क पढ़ते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लीन. अब C के बाद देखो कोई वॉवल नहीं है और कॉन्सोनेंट आया है L, CLEAN, क्लीन. तो हमने यहाँ C को पढ़ा है क. जैसे क्लास, CLASS. तो C के बाद कोई वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट आया है L. जैसे बैक, BACK. तो यहाँ C के बाद कोई वॉवल नहीं है, K आया है, तो हमने इसे पढ़ा बैक. तो यहाँ से C का साउंड आया है क. जैसे प्रोडक्शन. तो सी के बाद कोई वॉवल नहीं है, सीधा वॉवल आया है टी, तो हमने इसे पढ़ा प्रोडक्शन. यहाँ पे सी का साउंड आया है क. ठीक है, देन इन ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स वेयर द वॉवल ए ओ यू कम इमीडिएटली आफ्टर सी, इट इज़ रेड एज क. यानी कि जब सी के बाद ए ओ यू इन तीनों में से कोई भी वॉवल आएगा तब भी हम इसे क ही पढ़ेंगे. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल COW काउ. तो सी के बाद ओ आया है तो हमने इसको पढ़ा है क. CAT कैट. तो सी के बाद ए आया है तो हमने इसको पढ़ा है कैट. जैसे CAMERA कैमरा. ठीक है, सी के बाद ए आया है तो हमने इसे फिर क पढ़ा है. जैसे कैलकुलेट. तो CAL, तो सी के बाद ए आया तो हमने पढ़ा क. फिर CU को फिर से हमने पढ़ा क, क्योंकि सी के बाद यू आएगा तब भी हम इसको क पढ़ेंगे. तो पूरा वर्ड बना कैलकुलेट. ठीक है, जैसे कूपन, COUPON कूपन. ठीक है, तो यहाँ पर सी के बाद ओ आया है तो हमने उसे पढ़ा है क. ये कूपन नहीं होता है, इट्स कूपन इन इंग्लिश. ठीक है, इसके बाद जब सी अकेला आता है, यानी कि व्हेन सी कम्स विदाउट एनी वॉवल और कॉन्सोनेंट, देन ऑल्सो इट इज़ रेड एज क. जब बिना किसी कॉन्सोनेंट या वॉवल के सी आता है तब भी हम इसको क ही पढ़ते हैं. जैसे आर्क, ARC. सी के बाद ना तो कोई वॉवल है ना कोई कॉन्सोनेंट है, तो हमने इसे पढ़ा है क, आर्क. जैसे टॉक्सिक, TOXIC. यहाँ सी के बाद कोई वॉवल और कॉन्सोनेंट नहीं है, हमने इसे पढ़ा है क, टॉक्सिक. जैसे बेसिक, BASIC. ठीक है, तो यहाँ पे सी के बाद कोई वॉवल या कॉन्सोनेंट नहीं है, तो बेसिक में भी हमने इसको क्या पढ़ा है क. अब अगले केस की बात करते हैं. इन ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स वेयर द वॉवल्स E
I and a semi-vowel Y come immediately after C, it is read as S. यानी कि वो सारे वर्ड्स जहाँ पर सी के तुरंत बाद वॉवल ई आए या फिर सेमी वॉवल वाई आए तो वहाँ पर हम सी को स पढ़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल CITY सिटी, सी के बाद यहाँ पर आई आया है, वॉवल आई आ गया तो हम इसको पढ़ेंगे स. यानी कि CI को हम स पढ़ते हैं, CE को हम स पढ़ते हैं और CY को हम हमेशा स पढ़ते हैं. तो इसी तरह से CITY हो गया सिटी. अब CENTRE, CE आ गया तो स पढ़ेंगे ना, सेंटर. CINEMA सिनेमा, क्योंकि सी के बाद आई आ गया तो हमने पढ़ा स, सिनेमा. जैसे सिलेंडर, CYLINDER सिलेंडर, तो सी के बाद वाई आया ना तो हमने इसको पढ़ा स, सिलेंडर. जैसे एसिड, ACID, सी के बाद आई आ गया तो हमने पढ़ा एसिड. ठीक है. जैसे आइस, ICE, आइसक्रीम खाते हो ना तो आइस की स्पेलिंग क्या होती है, ICE, सी के बाद ई आया तो हमने उसको पढ़ा स. जैसे साइकिल, CYCLE, क्योंकि सी के बाद वाई आया तो हमने उसको पढ़ा स. और फिर दोबारा सी जो है उसके बाद कॉन्सोनेंट आया है L तो हमने उसको पढ़ा क, साइकिल. ठीक है. फिर मर्सी, MERCY, मर्सी, सी के बाद वाई आया है तो हमने उसको पढ़ा स, मर्सी मीन्स दया. ठीक है. लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स. जैसे अगर हम डिफरेंस करते हैं कर्टेन और सर्टेन में, तो कर्टेन की स्पेलिंग क्या होती है, CURTAIN. सर्टेन की स्पेलिंग होती है CERTAIN. अब सिर्फ U और E का फ़र्क है. सी के बाद U आया तो हमने उसको रीड किया एज क, सी के बाद जब E आया तो हमने उसको रीड करा एज स. ठीक है. दो एग्जाम्पल और लेते हैं. जैसे वैक्सीन, VACCINE. अब VA और सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट या वॉवेल नहीं है, सी खुद ही है ना. तो जो पहला वाला सी है उसको हम पढ़ेंगे क, और बाद वाला सी जिसके बाद आई आया है तो उसको पढ़ेंगे हम स, क्योंकि सी के बाद आई आए तो हम पढ़ते हैं स. तो ये बना वैक्सीन, वैक्सीन. इसी तरह से एक्सेप्ट, ए के बाद जब सिर्फ सी है बिना वॉवेल के तो हमने उसको पढ़ा क, और जो दूसरा वाला सी है जिसके बाद ई आ गया है तो उसको हम पढ़ेंगे स. तो वर्ड हमारा बन गया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट. इसी तरह से फोर्स, फोर्स में CE आ रहा है तो हमने उसको पढ़ा स, फोर्स. नोटिस, NOTIT, और CE को हमने पढ़ा स, नोटिस. ठीक है. तो अब आप आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि जब सी के बाद AOU आए तो क पढ़ते हैं, सी के बाद IEY आए तो स पढ़ते हैं, और सी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, कोई वॉवेल नहीं आए, कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए एक्सेप्ट H तो हम इसको क पढ़ते हैं. ठीक है. अच्छा, मैंने आपको बोला कि सी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए एक्सेप्ट H, तो मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब सी के बाद H आता है तो उसके 3 प्रोनाउंसिएशन होते हैं. CH को हम क रीड करते हैं एज इन केमिस्ट्री, CH को हम च रीड करते हैं एज इन चेयर, CH को हम श रीड करते हैं एज इन शेफ. तो CH के प्रोनाउंसिएशन को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय बाय.